जय माता की। कैसे हैं आप लोग। हम निकल लिए पछौहा धाम से और सतगुरु भगवान को प्रणाम करके निकल रहे हैं। तो आप देख सकते हैं और यहाँ हम आ गए बबेरू। यहाँ कमासिन के आगे थोड़ा बबेरू पड़ता है, हमारा पछौहा धाम से बिल्कुल पास में है। तो यहाँ का थोड़ा कस्बा आपको दिखा रहे हैं। वैसे हम पहले यहीं आते थे मार्केट के लिए, तो हमारा बहुत पहले का है बबेरू शहर। और आपको दिखा रही हूँ कि परी दादू मामा से कह के रैबिट ले आई और इतना झगड़ा की, तो भैया बोले कि आप अपने पास ही रख लीजिएगा क्योंकि बच्चे हैं, संभाल नहीं पाएंगे। और अभी भी हम रो रहे हैं और बहुत ही यादें, मतलब सबकी, भाभी बुआ सब लोग बहुत रो रही थी, बिट्टू भी बहुत रो रही थी। तो परी इनमें कितना खुश है। और हम लोग पहले से कोई व्यवस्था नहीं किए थे इनके रखने के लिए, तो नीचे से हम लोगों ने सूप रख लिया था। तो वैसे भी गाड़ी में इतना सारा सामान है मेरा और रानी का कि पूरी गाड़ी फुल है। और आगे तो मनु बैठ गए हैं अपने पापा जी के पास, और रुद्रू भी आगे नहीं बैठ रहे मनु के पास। तो अब चल रहे हैं। और वैसे भी बिल्कुल मन नहीं कर रहा था वीडियो बनाने का, क्योंकि इतनी सारी यादें, आपने तो देखा ना कि कितनी मौज मस्ती मायके की, पूरी शादी फंक्शन हमने आपको कैसे, मतलब पूरा वहाँ का हम दिखाते रहे, गांव का नज़ारा। तो आप लोगों को भी पसंद आया। तो अब चलते हैं। और एकदम से अधूरा अधूरा सा लग रहा है और अच्छा बिल्कुल नहीं लग रहा है। लगता है अभी लखनऊ में हम कैसे रहेंगे, क्योंकि वहाँ ना 30-35 लोगों के साथ में हम रहते थे, पूरी अपनी फैमिली। तो वही हमारे बार बार आँख में आंसू आ रहे हैं और परी भी हंस रही हैं कि मौसी इतना आप क्यों रो रहे हैं। तो हम आ गए, आप देख सकते हैं, जमुना जी के पुल के पास। तो वाकई जमुना जी के पुल में छोटी गाड़ियां नहीं निकल पाती हैं क्योंकि ऊबड़ खाबड़ है। ये आप देख सकते हैं कि जो पटरे हैं ना, अगर उठे रहते हैं तो गाड़ी में नीचे अगर चेम्बर में फंस गए तो काफ़ी प्रॉब्लम आ जाती है। तो आप देख सकते हैं जमुना जी के, आप दर्शन करिए, जय हो जमुना मैया की। और देख सकते हैं नाव कैसे तैर रही है, छोटे छोटे बच्चे, बिल्कुल इन लोगों की डर नहीं, आप देख सकते हैं कैसे, मतलब ऐसे घूम रहे हैं। तो चलिए आगे परी रुद्र और सबके साथ में मिलते हैं आपसे आगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि परी रुद्रू झगड़ा कर रहे हैं और रानी गई हैं खट्टे खट्टे टमाटर लेने जीजा जी के साथ। तो काफ़ी अंधेला हो गया है और आप देख सकते हैं कितना अंधेला है गाड़ी के अंदर। तो वैसे भी रैबिट में दोनों लोग झगड़ा कर रहे हैं। रुद्रांश कह रहा हमको चाहिए, परी कह रही हमको चाहिए। तो हम लोग इनका समझौता भी करा रहे हैं और आगे मिलते हैं। वैसे भी ना बहुत याद आ रही है सबकी, और बुआ बहुत रो रही थी, भाभी बहुत रो रही थी, मन बिल्कुल नहीं कर रहा था मायके से अभी आने का। वही परी से कह रहे परी आप है नहीं रुके हो, नहीं हम थोड़ी दिन और रुक जाते। तो चलिए अब आ गए हम रानी के यहाँ। और रानी के यहाँ आने के बाद वही टाइम कितना हो रहा है, 9:30 बज रहे हैं। तो 9:30 बजे आ गए। और चलिए कोई बात नहीं, क्योंकि इतना लेट भी तो वहाँ से चले थे और इतना सारा सामान रानी का हमने गाड़ी से निकलवा दिया, आप देख सकते हैं। और वैसे भी भाभी ने इतना चावल आटा गेहूँ और क्या क्या मीठे में लड्डू पूरी इतना सब पैक कर दी थी कि पूरी गाड़ी फुल थी। और वो देखो कैसे हमारे पतिदेव लिए झोला चली जा रहे हैं, जल्दी जल्दी करे, जल्दी चलो, यही बकबक करती रहोगी क्या। और घर का भी अभी पूरा सामान ऐसे मुझे गाड़ी से निकालना है और निकालते निकालते 10:30 बज जाएंगे। तो वैसे भी रानी कह रहे हैं हम कितने अच्छे लग रहे हैं और गले लग रहे हैं कि दी जल्दी आइएगा आप फिर से घर। तो वैसे हम आते रहते हैं रानी के यहाँ, और जब भी हम अपने यहाँ पछौहा धाम या तर्रा जाते हैं तो हम दोनों बहनें साथ में जाते हैं, कभी हम अकेले नहीं जाते हैं। तो ये भी कह रही है कि दी बहुत याद आएगी सबकी, और हमसे कह रही है कि दी आप कुछ बोलिए। तो हम वही कह रहे हैं कि चलो ठीक है, और आप लोगों से हाय गुड नाइट भी बोल रही हैं। तो चलिए आगे मिलती हूँ। अब तो मैं रात में वहाँ आप लोगों से कोई बात नहीं कर सकती, ना कुछ दिखा सकती हूँ। अब सुबह ही आप लोगों से मिल सकती हूँ। तो चलिए अब सुबह मिलते हैं।
तो सुबह का आप हमारा काम देखिए कि जितने बैग ले गए थे पूरे कपड़े निकाले हैं, और पूरे कपड़े निकालने के बाद अब हम अलग अलग कर रहे हैं कि हमको कौन से मशीन में धुलना है, कौन से हाथ में धुलना है। तो वैसे भी ठंडियों में कितने कपड़े हो जाते हैं, कितना भी कम से कम सोचो, फिर भी 20 दिन रुके हैं थोड़ी ये भी तो नहीं है कि मतलब थोड़ी ही समय तक रुके हैं, पूरा 20 दिन। शादी में तो जानते ही हैं कि कितने सारे कपड़े हो जाते हैं। तो वैसे मेरे 4 बैग पूरे इकट्ठे हो गए थे, तो मैं बैग से अब कपड़े निकाल ली और बैग को अच्छे से पोंछ करके अब इनको धूप दिखाऊंगी। अब देखिए हमारी बैग कब कहाँ के लिए सजते हैं, वैसे हमेशा हमारे बैग कहीं ना कहीं के लिए सजे ही रहते हैं और हमारा दौड़ा लगा ही रहता है कहीं ना कहीं के लिए। तो वैसे भी मनु कह रहे हैं कि माँ आज है क्रिसमस डे और आप कहाँ घूमने चलोगी। तो हम कह रहे हैं घर में इतने सारे काम हैं और घर इतना इस बार गंदा है, इन्होंने भी कुछ सफाई भी नहीं करा था। हमने कहा भी था कि दुर्गा को बुला के आप झाड़ू पोंछा करा लीजिएगा, तो इन्होंने कुछ भी नहीं किया, क्योंकि ठंडी में ये भी नहीं ज़रा सा कुछ करते हैं। तो मनु से वही हम गुस्सा हो रहे हैं कि अभी हम कहीं नहीं जाएंगे। और मनु की फरमाइश है कि आप हमारी फरमाइश पूरी करिए। आपने कहा था कि हम शादी में तभी आपके पास रुकेंगे जब हमको आप लखनऊ पहुंचते ही साइकिल दिलाएंगी। तो वही हमसे झगड़ा कर रहे हैं और हम आपसे बोले जा रहे हैं कि अब मनु से जाके मिलती। और देखिए दोपहर में हम जा करके इनके लिए हम दोनों लोग साइकिल भी ले आए, और दोपहर का वही 12:30 बजे का टाइम है। तो देख सकते हैं कि मनु इसमें धूप बत्ती और कैसे आरती करने में लगे हुए हैं, और हम माता रानी की चुन्नी बांध रहे हैं। तो करें हमको पसंद नहीं है। और वैसे भी रजनी का फ़ोन आया था कि दी आप मायके से आई हैं तो कहीं चलिए चलते हैं घूमने। तो वैसे भी आप लोग जानते हैं कि मेरी मायके की कितनी सारी वीडियो थी और मायके कितनी सारी यादों के साथ मेरी वीडियो थी, तो मैं उनको भी नहीं मिस करना चाहती थी, आप लोगों तक पहुंचाना चाहती थी। तो थोड़ी थोड़ी करके मैं आप लोगों तक पहुंचाती रही। वैसे भी मेरा 4-5 दिन से बिल्कुल वीडियो बनाने का मन नहीं कर रहा था, क्योंकि वहीं की यादों में मैं डूबी थी, सबके साथ का खाना पीना रहना मौज मस्ती। तो अब जा रहे हैं मनु इसको ले करके, ड्रेस अपनी दिखा रहे हैं आप लोगों को, देख सकते हैं कैसे मनु, अब मनु बहुत ही खुश है। तो हो सकता है रजनी के साथ हमको जाना पड़े, और आप तो रजनी को जानते हैं, रजनी आने ही वाली हैं क्योंकि उनका फ़ोन भी आ गया। कह रहे हैं भाभी कहीं नहीं, चलिए हम क्रिसमस डे में आपको कहीं घुमा करके आते हैं, तो आप भी चलिए हमारे साथ घूमने। तो मनु देखिए कैसे खुश हैं, और हम मनु से कह रहे हैं कि मनु आप चलेंगे, तो मनु गोविंद कोई नहीं तैयार। तो अब हम आ गए, आप देख सकते हैं हजरतगंज में ही क्रिसमस। वैसे तो हम बगल में आंटी जी हैं हमारी क्रिश्चियन आंटी, तो हम बगल में ही ये पार्टी अपना कर लेते थे हर साल, लेकिन रजनी की इच्छा थी कि भाभी चलिए हमारे साथ, और आपका थोड़ा जो मन डिस्टर्ब है मायके को ले करके, मायके की यादों में आप उलझी हुई हैं, तो हमको ज़बरदस्ती ही तैयार करके और तुरंत निकल लिए। हम जैसे घर में थे वैसे ही निकल लिए, और टाइम यही 1:30-2 बज रहे हैं और दोपहर का ही समय है। तो मनु हमारे साथ हैं, कैंडल भी ले लिए। वैसे हम कैंडल कभी जल्दी चलाते नहीं हैं, और हम फर्स्ट टाइम यहाँ आए भी हैं, और चलो रजनी की वजह से हमको आना पड़ा। कह रहे भाभी आप बहुत डिस्टर्ब है, मायके में तो बहुत धूम धड़ाके से थी और यहाँ आप ऐसे क्यों हो गए। तो मैंने कहा भी मायके की यादों में हूँ, क्योंकि हमारा मायका है ही इतना अच्छा। तो चलिए आगे आपको दिखाते हैं कितनी भीड़ है। तो यहाँ पर आप देखिए अब यहाँ पर रजनी भी कैंडल जला रही हैं। तो हमने सोचा हम भी, तो मनु नहीं माने, बोले माँ कैंडल ले लीजिए चलिए जलाते हैं। तो वैसे भी हम बगल में बताए ना कि आंटी जी हमारी रहती थी क्रिश्चियन आंटी, तो हम वहाँ हर साल जाते हैं पार्टी में। और कोई बात नहीं, हर जगह की मज़ा लेना चाहिए, मौज मस्ती तो ईश्वर ने इसीलिए हमको भेजा, हमेशा खुश रहिए और मौज मस्ती पे लगे रहिए। तो हमने भी कैंडल जला दिया, और बहुत ही इतनी भीड़ है कि आप लोगों से बता नहीं सकते हैं। और सब अपनी अपनी तरफ लगे हुए हैं कैंडल जलाने में, कोई अपनी अपनी मौज मस्ती पे सब लगे हैं। तो आप यहाँ का पूरा नज़ारा देख सकते हैं। और मनु भी नहीं माने, मनु भी आए, तो आप लोगों से तो मिल ही लिए मनु। तो चलिए हम आगे आपके सबके साथ में मिलते हैं। और वैसे भी हो सकता है थोड़ा सा ब्लॉग मेरा बड़ा हो जाए, तो आप लोग ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा, क्योंकि सबके साथ का है ना, तो थोड़ी सी पार्टी में थोड़ा सा वो तो हो ही जाता है। तो रजनी हम बातें करते हुए आगे आगे, अब चलिए आगे आप लोगों से मिलते हैं।
और रजनी की वजह से हम यहाँ आए और रजनी ने वाकई आज हमारा थोड़ा सा मन फ्रेश हो रहा है। और चलिए आगे सबके साथ मिलते हैं। बहुत हम लोगों ने मस्ती की है और आप लोग जानते हैं ना कौन है, पहचानते तो होंगे, हमारी देवरानी है रजनी किचन तड़का से हैं। तो आप लोग जैसे हमको प्यार देते हैं वैसे रजनी को भी दीजिए। और आज बहुत ही मन कर रहा था घूमने का, तो सुबह से हमारी प्लानिंग थी पर नहीं सोच पा रहे थे, लेकिन रजनी की प्लानिंग थी भाभी चलिए, तो यही हमको पहुँची करे कि भाभी चलिए हमको आपको दिवा के चलते हैं घूमने के लिए। तो हम और बच्चे सब लोगों ने बहुत ही मस्ती की है। और देखिए कितनी भीड़ है, अभी भी कितनी भीड़ है आप लोगों से बताएं। और उधर तो काफ़ी भीड़ थी, आप लोगों को मैंने दिखाया ही। और शाम का टाइम कितना टाइम होगा पता नहीं, बहुत पता टाइम हम लोग मान के चलिए 4 साढ़े 4 का होगा। अच्छा, हम लोग इतना मस्ती में लगे रहे ना कि हम लोगों को टाइम का बिल्कुल पता नहीं है कि क्या टाइम है। और देखिए इतनी जल्दी में पहुंची ना कि हम एकदम से जैसे थे घर में वैसे ही निकल लिए। हाँ, जैसे भाभी थी ना, मैं कोचिंग को ऐसे लेके आ गई। मैंने कहा भी चलिए मेकअप करने की ज़रूरत नहीं है, सुंदरता की खान तो वैसे भी है ना मेरी भाभी। देख रहे हो कितना मुझे हाई पावर में कर रही है, आप सुन रहे हैं। देखिए सच्चाई होती है, आप सब भी जानते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, बहुत लोग कुछ भी बोलते हैं, कहते बहुत बकबक करती है, बहुत बोरियत। यार वो तो अपना जन्म सिद्ध अधिकार है, कहते हैं बहुत बोरियत चैनल है ये वो, बहुत से बोलते हैं। लेकिन ठीक है, उन सब बातों का हमको कोई ध्यान नहीं देना है। नहीं, आप लोग बताइएगा प्लीज़। मेरे चैनल का लिंक भाभी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा आपको, तो मेरे चैनल पे आके आप हमें बताइएगा ये बात मैं सही बोल रही हूँ या नहीं। बोलना हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है या नहीं है ना, उसको हम लोग लेके पैदा होते हैं, माँ बाप ने सिखाया था ना बोलना, तो आज बोलते हैं। यार क्या करें, मस्ती अभी नहीं बोलेंगे तब भी आप लोग बोलोगे ना कि घूमों की तरह चुपचाप बैठी रहती है ना। इसीलिए थोड़ा गपशप करते हैं। और कैसी लग रही है हम दोनों की देवरानी जेठानी की गपशप, जरूर बताइएगा। भाभी के चैनल पे तो बताते ही हैं यार, मेरे पे भी बताइएगा। जैसे भी ना देखिए पूरी रास्ते में हम अपने बाल ही सुधारते रहे। हम रजनी से बता रहे हैं कि हम आज बिल्कुल कंघी भी नहीं किए हैं और आप हमको ले आए हो। तो वैसे भी टाइम ज़्यादा नहीं था और ये जैसे घर पहुंची वैसे बोली कि भाभी आप जैसे हैं वैसे आप निकल लीजिए, क्योंकि इनके पतिदेव को ऑफिस भी जाना था तो काफ़ी लेट हो रहा था, इसलिए हम लोगों ने निकल लिया। और चलिए आगे मिलते हैं आप लोगों से। तो प्लीज़ सपोर्ट ज़रूर करिएगा प्लीज़, मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है आप लोगों की। एक बार मेरे चैनल पे आइए, क्या कमियां हैं वो मुझे ज़रूर बताइएगा। जो भी कमी लगे अच्छा लगे मुझे क्लियर बताइएगा। प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल पे ज़रूर आइएगा। इनको भी आप प्यार दीजिए। और वैसे तो मैं अभी बिल्कुल आगे नहीं हूँ, आप लोग तो जानते ही हैं कि मेरा भी एकदम से थोड़ा सा शुरुआत है, लेकिन मुझे अच्छा लगता है कि मतलब मैं सोचती हूँ कभी कभी कि मैं ऐसे लोगों का साथ देती रहूँ हमेशा, और माँ भगवती की कृपा हो कि मेरा चैनल आगे जाए। और आप लोगों का प्यार की बहुत ही ज़रूरत है मुझे, आप लोगों का प्यार मिलता रहेगा तो हो सकता है चैनल। और बिल्कुल ही रजनी आप इस चीज़ के लिए परेशान मत होइए, बहुत ज़्यादा आप परेशान मत होइए, परेशान मत होइए। मेहनत कर रही हूँ, अगर सच्चे दिल से हम लोग लगे हैं ना तो बहुत कहीं ताना भी मिलता है कि इतने यूट्यूबर आपके खानदान से, इतने यूट्यूबर आपके घर से हैं, बट आप यहीं पे हो। तो प्लीज़ हर बात कहीं नहीं जा सकती है, कुछ बातें हम नहीं शेयर कर पाते हैं, तो शायद मैं कुछ उसी नेचर की हूँ, मैं थोड़ा सा नहीं कर पाती हूँ। ऐसा मत सोचिए, ऐसा मत तो सोचिए। प्लीज़ देखिए मेरे भी तो हैं इतने सारे यूट्यूबर, लेकिन मैं अपनों से ज़्यादा हेल्प के लिए कही, लेकिन उन लोगों ने खुद कहा कि अभी हम आपकी हेल्प नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप लोग बहुत उल्टे सीधे कमेंट डालते हो। जब अपने ही अपनों की हेल्प करते हैं तो लोग कहते हैं कि आप अपनों को ही बढ़ा रहे हैं, तो इसी वजह से हम अपनों की हेल्प नहीं ज़्यादा मांग रहे हैं। देखिए प्राची ही हमारी भतीजी है, वो हमारे लिए करना चाहती है, तो वो दिल से हमको बहुत ही प्यार कर रही है, हम भी उसको बहुत ही मानते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन यहाँ जलाने वालों की कमी थोड़ी है। जब आग जलती है ना तो बहुत लोग जलाने वाले होते हैं कि पानी की जगह मिट्टी का तेल ही डालते हैं। तो चलिए कोई ऐसी कोई बात नहीं है, अपने होते हैं। हाँ, प्राची तो रंग लाता है। प्राची कभी ना कभी प्राची से मिलेंगे, हम लोगों का प्यार है कि वो हमसे मेरठ से आएगी मिलने के लिए। रजनी से भी कहते हैं कि आपसे भी प्राची मिलेगी। वैसे प्रिया तो बहुत ही अच्छी है, प्रिया के जैसे प्राची भी हैं, बहुत ही घर में आएंगी तो जाएंगी कहाँ? नहीं, दोनों भतीजी अच्छी हैं हमारी, दोनों भतीजी अच्छी हैं, बात है ना, दोनों बहुत ही प्यारी हैं। आप प्रिया भी तो मैं जब भी मायके जाऊंगी तो ज़रूर मैं उनके घर पे जाऊंगी और वहाँ से मिलूंगी और आप लोग को भी मिलवाऊंगी। एक्चुअली में जाना आना नहीं हो पाता है ज़्यादा, हम लोग का थोड़ा सा यहाँ पे व्यस्त शेड्यूल रहने की वजह से। आज भी देखिए हम लोग दिन में रात में नहीं हो पाया कि रात में हम लोग घूमने जाएं, तो
इस वजह से दिन ही दिन में आए हैं, बहुत सारी जिम्मेदारियों को देखते हुए जॉइंट फैमिली को हैंडल करना है ना, तो प्लीज़ सपोर्ट मी। अब इससे ज़्यादा मैं क्या कह सकती हूँ। ज़रूर एक बार आइएगा, जैसा भी लगे मेरे चैनल के बारे प्रिया में से मुझे भी तो बताइए। देखिए, हम प्राची के थ्रू ही तो पहुँचे, प्राची के ही पहचान से तो हमारी पहचान प्रिया से हुई। तो जैसे हमारे लिए प्राची, वैसे प्रिया भी बहुत ही अच्छी लड़की, प्राची भी बहुत अच्छी लड़की है, और सभी को इसी तरह प्यार मिलता रहेगा। तो रजनी भी आगे जाएंगी, हम भी आगे जाएंगे, कहीं ना कहीं हम लोगों की भी सारी इच्छाएँ पूरी होंगी। और आप मुझे ना सर्च करके भी आ सकते हैं, जैसे मेरे चैनल का नाम है रजनी किचन तड़का, तो आप सर्च भी करेंगे तब भी आपको मेरा चैनल मिल जाएगा, मतलब मेरा घर मिल जाएगा। तो प्लीज़ एक बार मेरे घर ज़रूर पधारिएगा, है ना। तो मैं बहुत दिन से वेट कर रही हूँ कि कब आप लोग आएंगे और कब मैं बोलूँगी कि अहो भाग्य हमारे और आप हमारे घर पधारे। तो प्लीज़ ये मौका दीजिएगा मुझे। थैंक यू सो मच। अरे बिल्कुल ही, जब तो माता रानी की भिक्षा हम मांगते ही हैं, तो हम रजनी के घर खुद ही जाएंगे, माता रानी की भिक्षा मांगने भी जाएंगे। अभी तो आज मैं भिक्षा नहीं मांग पाई हूँ, इसमें खुद ही ज़रूर जाऊँगी। और आप इसी तरह सबको प्यार देते रहिए, और आप लोगों की प्यार की बहुत आवश्यकता है हम लोगों को। तो चलिए अब मिलते हैं आपसे। चलिए, जितना भी घूमेंगे, जो जो खाएंगे आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करेंगे, है ना। तो आज तो सारा कुछ भाभी के ऊपर है, इन्हीं से सारी खर्चा करवाने वाले हैं। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि बड़े हैं ना। चलिए, चलिए साथ बने रहिएगा। देखो वो भी खिलाएंगे। चलिए मिलते हैं आप लोगों को। अब हम यहाँ से निकल लिए और मनु का कहना है कि चलिए हमको कुछ नाश्ता कराइए, क्योंकि 2:30-3 बज रहे हैं। तो अब देखिए हम कहाँ जाते हैं। अभी चलिए होटल में थोड़ा सा मनु को कहीं, क्यों बाहर का कुछ भी खाने लायक नहीं है, यहाँ वाकई सब खुला खुला सा ऐसे गंदे उसमें रखा हुआ है। तो मनु को वैसे भी मैं बाहर की चीज़ें जल्दी नहीं खिलाती हूँ। तो ये है रजनी की बहन, आपने तो पहचाना, और बहुत ही अच्छी लड़की है। तो वो भी आपसे हाय कर रही हैं। और क्योंकि पार्किंग में उधर हमारी गाड़ी खड़ी है, तो रजनी वहीं है। अब हम आ गए यहाँ होटल में, तो चलते हैं मनु को कुछ नाश्ता करा देते हैं। इसके बाद आप लोगों को तो नाश्ता में नहीं शेयर कर पाऊंगी। चलिए अब आगे आप लोगों से मिलते हैं। अगर सब अच्छा लगे तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अमायके की भीगी हुई पलकें हैं। तो अब रजनी हमको कहाँ लेके जा रही पता नहीं। तो चलते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय माता की।